अर्जुन कुछ अलग अलग सा लग रहा है। शायद उस लड़की के साथ ज्यादा वक्त बिताने का नतीजा है। बात जो भी हो, लेकिन इन 6-7 दिनों में कुछ तो हुआ है। इट्स इम्पॉसिबल। हो सकता है इतने दिन उस लड़की के साथ बिताकर वो थोड़ा सा उससे अटैच हो गया हो, लेकिन जैसे ही आप उसे कोई काम देंगे वो सब कुछ भूल जाएगा। अर्जुन ने सब कुछ आपसे सीखा है। वो बिल्कुल आपके जैसा है। जैसा आप सोचेंगे अर्जुन भी बिल्कुल वैसे ही सोचेगा। कुमुद, मैं अर्जुन को सड़कों से उठाकर घर इसलिए नहीं लाया था क्योंकि वो मेरे जैसा है, बल्कि इसलिए लाया था क्योंकि उसके अंदर जो एक आग थी वो मेरे जैसी थी। वो आग तो मैंने तब देख ली थी, मगर मैं ये नहीं देख पाया कि उस आग के साथ साथ अर्जुन के पास एक दिल भी है। एक ऐसा दिल जो प्यार करना जानता है। हमने भले ही उसे अपने से दूर रखा, लेकिन वो तो हमसे प्यार करता है। हमने कभी भी पलटकर उसे अपना प्यार नहीं दिया, और शायद यही उसकी जिंदगी में ये कमी एक भूख बनकर अब भी बाकी है। और क्या पता, शायद इसलिए मौत भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन देखते हैं ना, जिस दिन उसकी जिंदगी में ये प्यार, ये वफादारी एक ही शख्स से मिल जाएंगे, उस दिन इसे जिंदगी से प्यार हो जाएगा। और वो दिन हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आरोही, मैं काफी वक्त से तुम्हें ये सच बताना चाहता था। अब जब तुम्हें ये सच पता चली गया तो पूरा सच भी जान लो। ये सच है कि मैं रुद्र प्रताप सिंघानिया का बेटा हूँ। ये भी सच है कि मैंने तुम्हें अगवा किया। लेकिन एक और सच भी है जो कई बार तुमने मेरी आंखों में देखा। सच ये आरोही, मैं तुमसे तुम्हें इस तरह छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। डर लग रहा है कि अगर हम बिछड़ गए और फिर दोबारा नहीं मिल पाए तो। मुझ पर विश्वास नहीं। खुद से भी ज्यादा विश्वास है। आई लव यू अर्जुन। मेरा मन नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है। वैसे भूख तो मुझे भी नहीं है भाऊजी, और वैसे भी ऑफिस के लिए मुझे देर हो रही है। मैं भी, मुझे भी बिल्कुल भूख नहीं है। मेरी भी तबीयत आज खराब है। मैं भी फिर से डाइट पे हूँ। मैं आरोही के साथ ब्रेकफास्ट करूंगी।
आप इन सबसे कुछ कहते क्यों नहीं? मैं रसोई में इसलिए नहीं मर रही हूँ कि मेरे घर वाले बिना खाना खाए उठ जाए। मैं सब समझती हूँ बेटा, सब समझती हूँ। ये भी कि तू क्यों रो रही है, और ये भी कि ये सब बिना खाए क्यों उठ गए। सब आरोही के लिए परेशान है। जब से आई है बस चुप बैठी रहती है। जब तक उसकी हंसी की आवाज नहीं सुन लेंगे कोई कुछ नहीं खाएगा। तुम लोग कब तक ऐसे ही रहोगे? क्या मतलब कैसे रहोगे मम्मी जी? अरे मुझे सच में भूख नहीं थी इसलिए मैं उठ के आ गया, और वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। और अब यहाँ बैठे बैठे देर नहीं हो रही? मम्मी जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस नहीं मन था तो नहीं था। अरे तुम लोग कब तक सच को छुपाते रहोगे? कब तक ये दिखावा करते रहोगे कि सब कुछ ठीक है? तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। जब आप सब जानती हैं तो आप कुछ करती क्यों नहीं है? आरोही कब से चुपचाप है, कुछ नहीं कह रही है मम्मा। स्माइल तो क्या उसने मुझसे लड़ाई तक नहीं की। एकदम गुमसुम बैठी है, खोई खोई सी। पता नहीं उसने चीकू से बात की भी कि नहीं। चीकू और उसकी फैमिली ने इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं की, और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो ये रिश्ता रखना भी चाहते हैं या नहीं। कैसे मना कर देंगे? ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? क्योंकि पुत्र जी, उन्हें पता लग गया है कि आरोही एक गैर मर्द के साथ बहुत दिनों से बाहर थी, और हमारी आज की इस दुनिया में ऐसे दाग कोई बड़े दिल वाला ही अनदेखा कर सकता है। फिलहाल तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि हम आरोही की मुस्कुराहट को कैसे वापस लाएं। उसे नॉर्मल करने के लिए पहले हम सबको नॉर्मल होना होगा। हम हंसेंगे तो आरोही अपने आप हंसेगी। That's right, प्रीति। So it's decided, मम्मी जी। अब से इस फैमिली का हर एक मेंबर नॉर्मल बिहेव करेगा, और जब घर में खुशियों की बरसात होगी तो उसमें आरोही अपने आप भीग ही जाएगी ना। डैड सही कह रहे हैं। क्यों ना हम एक काम करें, क्यों ना एक छोटी सी पार्टी थ्रो करें। That's a great idea। नहीं, छोटी पार्टी नहीं, वो बच्चों बड़ी पार्टी होगी। जगराता रख ले। भाब्स प्लीज, पार्टी कब और किस बहाने करनी है वो आप गौरी और मुझ पर छोड़ दीजिए। इस घर में पार्टी तो जरूर होगी, और बड़ी शानदार पार्टी होगी। और तब तक आरोही को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी।